तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद राघव चड्ढा से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से माफी मांगने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कथित तौर पर सदन में व्यवधान फैलाने के आरोप पर आप चेयरमैन से बिना शर्त माफी मांग लें। राघव चड्ढा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपने बिना शर्त माफी की बात कही थी और बेहतर होगा कि आप चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलें। उनकी सुविधा के मुताबिक आप उनके घर, दफ्तर या सदन में माफी मांग लें, क्योंकि ये सदन और उपराष्ट्रपति सह राज्यसभापति की गरिमा का मामला है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, राघव चड्ढा से किस बात को लेकर माफी मांगने के लिए कहा गया है? पूनम, देखिए, जिस वक्त दिल्ली के लिए नया कानून बनाने की संसद में अध्यादेश लाया गया था, उस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की तरफ से एक समर्थन में सांसदों के दस्तखत कराने के लिए एक एफिडेविट दिया था, एक पत्र दिया था संसद के अंदर। उसके बाद कुछ सांसदों ने उस पर सवाल उठाया था कि हमारी बिना मर्जी के इस पर साइन कराए गए, मतलब जो साइन है वो हमारे नहीं है और फर्जी दस्तखत इस पर किए गए हैं कि ये दिल्ली के कानून के खिलाफ है। तो उसके बाद संसद से संसद के राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़, उनकी तरफ से इन्हें अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और इसके विरोध में राघव चड्ढा सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई पर डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि राघव चड्ढा एक कम उम्र के नए सांसद हैं और विपक्ष की आवाज उठाते रहे हैं, तो उनके लिए और उस वक्त 75 दिन का वक्त भी उनको हो गया था कि ज्यादा लंबा निलंबन नहीं चलना चाहिए, विपक्ष की आवाज संसद में उठनी चाहिए। उस पर राघव चड्ढा के वकील ने कहा था कि वो बिना शर्त संसद से भी और कोर्ट से भी माफी मांगने के लिए तैयार है। और आज इसी पर सुनवाई करते हुए डी वाई चंद्रचूड़ की तरफ से कहा गया था कि आपने कहा था कि आप बिना शर्त माफी मांगने के लिए तैयार हैं, इसलिए आप चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लें और जहां भी वो कहें, चाहे संसद में या उनके घर, जहां भी हो वहां आप बिना शर्त माफी मांगे। तो इसके लिए पहले से ही राघव चड्ढा तैयार थे और देखना यह है कि उन्हें कब का टाइम मिलता है और वो ये जो माफी है कब मांगते हैं। जी नागेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर राघव चड्ढा की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राघव चड्ढा अपने निलंबन के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि यदि इस तरह के जो मामले होते हैं उन पर जो मौजूदा सत्र है, जैसे कि मानसून सत्र में इनको निलंबन किया गया था, तो उन्होंने कहा कि एक सत्र के लिए निलंबन किया जा सकता है, अनिश्चित काल के लिए नहीं कि जब संसद की विशेष अधिकार समिति इस पर अपना निर्णय देगी तब तक आप निलंबित रहोगे। तो उन्होंने भी सवाल उठाया था और निलंबन के खिलाफ ही वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से ये कहा गया था कि वो इस मुद्दे पर माफी मांगने के लिए तैयार है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो संसद की विशेष अधिकार समिति के जो अधिकार हैं उनमें हनन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उनके पास भी एक अधिकार होता है कि यदि वो चाहे तो वो निलंबन को रद्द कर सकते हैं। तो आप उनसे माफी मांगिए, हो सकता है कि आपका निलंबन उनके द्वारा माफ कर दिया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे।